से भक्तिमय जीवन से प्रभावित होकर और भक्ति का रसमय एक बहुत बड़ा आगार, एक रसमय सरोवर, एक रस सिंधु यूं कहना चाहिए, उस श्रीमद् भागवत का वर्णन, उसका लेखन महर्षि वेदव्यास ने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सचमुच यदि किसी काव्य में परमात्मा की दिव्य लीलाओं का वर्णन न हो तो वो केवल साहित्य तो हो सकता है, लेकिन वह रसपूर्ण नहीं हो सकता है, और रस के बिना मानव का जीवन बहुत चलता नहीं। परमात्मा रसस्वरूप है और उसको प्राप्त करने के बाद रसो ही साहा रसम भेवायम लब्धा पुमान आनंदी भवति। उसको प्राप्त करने के बाद मानव आनंदमय हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। देवर्षि नारद की यात्रा चलती रही, अनेक लोगों को उन्होंने कृतार्थ किया। उसके बाद विचार किया कि कुछ भक्ति के ऊपर मुझे कहना चाहिए। देवर्षि नारद के जीवन की ही चर्चा यदि की जाए तो कई दिन लग सकते हैं, लेकिन नारद भक्ति सूत्रों पर चर्चा प्रारंभ करनी है, इसलिए देवर्षि नारद ने भक्ति का महत्व बताया अपने सूत्रों में। लेकिन किसी वस्तु की महत्ता की जानकारी हो, लेकिन यह भी ज्ञात होना चाहिए कि उस वस्तु को प्राप्त करने में बीच में व्यवधान कौन से आते हैं। इसलिए महर्षि देवर्षि नारद ने भक्ति के महत्व का वर्णन किया, और महत्व का वर्णन करने के बाद भक्ति के मार्ग के अवरोधों का वर्णन किया। जब अवरोधों का वर्णन किया तो उसके बाद भक्त ने सोचा होगा महत्व भी ज्ञात हो गया, भक्ति के मार्ग के कंटक भी ज्ञात हो गए, लेकिन भक्ति के साधन क्या है ये भी तो ज्ञात होना चाहिए। तब देवर्षि नारद ने भक्ति के साधन बताए, भक्ति का तत्व, भक्ति मार्ग के अवरोध, भक्ति मार्ग के साधन, और भक्ति को प्राप्त करने के बाद परम तृप्त अवस्था, इनका सबका वर्णन देवर्षि नारद ने अपने उन सूत्रों में किया है। और जहां से प्रारंभ किया उन्होंने कहा अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, पहला सूत्र है। अब यहां पर दो शब्द बड़े अच्छे लग रहे हैं, अथो अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथ माने अब, इसका मतलब है कि पहले और भी कुछ उन्होंने कहा है, उनको भी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए अब। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बहुत अच्छा अब शब्द का प्रयोग करते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति कि सब तज भजन करो दिन राति। संसार के सब कुछ मैंने कार्य किए, लेकिन बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने एक भक्त से कहलाते हैं कि प्रभु अब ऐसी कृपा करो, अभी तक तो आपने कृपा की, धन दिया, संपत्ति दी, यश दिया, कीर्ति दी, लौकिक पदार्थ दिए, कभी कभी भगवत गुणानुवाद का अवसर दिया, दान किया, सेवा की, परोपकार किया, लेकिन अब तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति कि सब तज भजन करो दिन राति। अहर्निश आपका चिंतन होने लगे। मतलब है कि अब जब अथ शब्द कहते हैं तो उससे पूर्व कुछ कहा गया है, लेकिन उस कहे गए से तृप्ति न होने के कारण संपूर्ण रूप से जिसमें तृप्ति का अनुभव हो सके ऐसा कुछ मैं कहने चला हूं। अध्यात्म की एक बड़ी अच्छी बात है, यहां अथ है लेकिन यहां इति नहीं।